नॉर्मली हमारे छोटी किचन में ना सामान रखने में थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। जिनके घर में पेंट्री अलग से है तो उनको तो कोई परेशानी नहीं है, आराम से जितना चाहे उतना सामान लाके स्टोर करके रखा जा सकता है महीनों तक। लेकिन जिसके यहाँ पे पेंट्री नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरे यहाँ पे पेंट्री अलग से नहीं है, जो भी छोटा सा किचन है ना वहीं पे ही मुझे अपना सारा सामान अरेंज करके उसको एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो मोस्टली जब भी मैं डीमार्ट जाती हूँ, मैं 2-3 महीने में एक बार जाती हूँ, हर मंथ नहीं जा पाती हूँ, तो मैं बहुत सारा सामान लेके आ जाती हूँ सो डैट बार बार मुझे सामान लेने के लिए जाना ना पड़े। तो अब मैं कल डीमार्ट गई थी, काफ़ी सारा सामान लेकर आई और इसको अरेंज करके रख रही थी, तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। जो छोटी मोटी टिप्स मैं यूज़ करती हूँ सो डैट मेरा जो छोटा किचन है उसमें ही ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएं और दूसरे रूम में मुझे ये सामान जाके ना रखना पड़े। तो हो सकता है ये आइडियाज़ आपके भी काम आ जाएं। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। इतना सारा ग्रोसरी का सामान रखना कोई भी आसान काम नहीं है, तो सबसे पहले इनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें सॉर्टेड रहेंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या सामान है और इसे कहाँ कहाँ आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं किचन और बाथरूम का जो क्लीनिंग का जो सामान होता है वो अलग कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हमारी जैसे डेटॉल वगैरह होता है, ये बाथरूम का सामान होता है, सोप रहते हैं, शैम्पूज़ रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग सॉर्ट आउट कर दूँगी। तो अगर आप भी 2-3 महीने का सामान एक साथ लेकर आते हैं तो सबसे पहले उन्हें सॉर्ट आउट कर लीजिए, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी और चीज़ें ना थोड़ी सी क्लियर होती जाएंगी कि कितना सामान किचन का है, कितना सामान बाथरूम का है, कितना सामान आपका दूसरे रूम का है। दाल, राइस, गेहूँ, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है। नॉर्मली हम लोग तुअर दाल डेली खाते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लग जाता है, इसलिए इनके लिए बड़े बड़े बॉक्सेस में यूज़ कर लेती हूँ। बड़े बड़े कंटेनर्स होने से फिर 2-3 महीने का एक साथ इसमें स्टोर हो जाता है आराम से। ये वाला बास्केट भी आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया है मैंने। सारी चीज़ें ना एक्चुअली पैकेट्स काफ़ी थोड़े गंदे रहते हैं, धूल धूल रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं वाइप करके इस बास्केट में रख देती हूँ। अभी देखिए ये शैम्पू है, सोप्स है, जो बाथरूम की सप्लाईज है वो मैं अलग अलग कर रही हूँ। सारी चीज़ें कल जब मैं सामान लेकर आई थी तो सब पोंछ कर मैंने इस एक बास्केट में रख दिया था और एक बड़ा सा कंटेनर में लेकर आई हूँ, ट्रांसपेरेंट कंटेनर, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, वो स्टोरेज के लिए ही लाया है मैंने। तो कुछ चीज़ें जैसे कि बाथरूम सप्लाईज़ है ना वो मैं उसमें डालते जा रही हूँ और किचन की सप्लाईज़ यहाँ पे पेपर स्प्रेड करके रख दिया है फ्लोर पे और उसमें रखते जा रही हूँ। तो पेपर इसलिए स्प्रेड किया है ताकि फ्लोर ऑलरेडी यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी है किचन में, तो बार बार फ्लोर गंदा ना हो जाए, इसलिए मैंने पेपर स्प्रेड कर दिया है और डायरेक्टली फ्लोर पे कुछ भी गिरेगा नहीं। तो कुछ भी आप ऐसी चीज़ें जब करते हैं तो आप थोड़ा सा अपना काम कम हो जाए, साफ़ सफाई का काम आपको बाद में और ज़्यादा ना करना पड़े, उसके लिए ना आप ऐसे पेपर बिछा दीजिए या कोई भी पुराना कपड़ा बिछा दीजिए जिससे आपका फ्लोर बार बार गंदा नहीं होगा। अभी दाल और राइस के लिए तो मैंने बड़े कंटेनर्स ले लिए हैं और इसमें आराम से जितना भी मैंने ज़्यादा राइस लाया है, दाल लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें आराम से आ जाएंगी और ये पड़ी रहेंगी 2-3 महीना, ख़राब नहीं होंगी। अब ये ख़राब नहीं होंगी इसके लिए इसको मैं कैसे स्टोर करती हूँ ये कई बार मैंने अपने शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको चाहिए तो मैं वापस से ज़रूर से इसको वापस से शेयर कर दूँगी ताकि आप भी अपने 2-3 महीने का जो राशन है वो आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ कम से कम 4-5 महीने का सामान ला सकते हैं। तो 6 मंथ तक बिल्कुल भी दालें वगैरह ख़राब नहीं होती है, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अब ये जो दाल का प्लास्टिक है या किसी भी ग्रोसरी आइटम का जो प्लास्टिक है ना, इसको भी आप कभी मत फेंकिए, ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसके भी यूजेस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह से इनको यूज़ करती हूँ, यूटिलाइज़ कर लेती हूँ अपने किचन में, तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो अभी दाल को रिफ़िल करके रख दिया है। देखिए अभी आराम से 3 महीने तक मुझे चल जाएगी, कहीं भी मुझे दोबारा से शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है ग्रोसरी की, क्योंकि ना बार बार आप बाहर जाएंगे, गर्मी का मौसम है, इससे बेटर है कि आप एक ही बार जाके काफ़ी सारा सामान स्टोर करके रख लीजिए। जो रेगुलरली मेरा वीडियोस देखते हैं तो उनको पता है कि मैं इस वाले कैबिनेट में सारे बड़े बड़े कंटेनर्स रख देती हूँ। यहाँ पे ट्रॉली नहीं है, नॉर्मल सा कैबिनेट है। अब देखिए ये पेपर बैग है, इस पेपर बैग को भी आप यूटिलाइज़ कर लीजिए। बहुत सारा इसमें छोटा मोटा जो पैकेट्स रहते हैं ना वो आप रख सकते हैं। जैसे अब जो गरम मसाले के पैकेट होते हैं सारे तो एक साथ हम खोल के अपने जो बॉटल्स है उसमें रिफ़िल करके नहीं रख सकते, इतनी तो बॉटल्स भी नहीं रहती है। तो जो अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो यूज़ में है अभी वो ख़त्म नहीं
हुए हैं, तो इनको मैं इस वाले बैग में रख दूँगी। ये पेपर बैग है लेकिन बड़ा होने के साथ साथ ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, नीचे इसके कुछ भी नहीं रखा है, जैसा था वैसे ही रखा है। और ये जो बड़ा वाला कंटेनर है इसमें मैं जो नॉर्मल जो हमारी छोले राजमा ये सब होते हैं ना, ऑलरेडी मेरे यूज़ में है, तो अभी वो ख़त्म नहीं हुए हैं, तो इनको मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक बार ओपन हो जाएंगे ना तो ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है। चाय पत्ती का मैंने बड़ा पैकेट लिया है, ये एक किलो का पैकेट है आई थिंक, नहीं ये 2 kg का है, तो ये इसमें नहीं आ रहा है, इसको मैं अलग से रख दूँगी। और इसमें सारी चीज़ें जो दालें वगैरह हैं, अलग अलग दालें हैं। और इसके साथ ही मैंने ऑयल के जो पाउचेस हैं वो भी रख दिए हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि मुझे ऑयल पाउचेस ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि जो ऑयल के कंटेनर्स आते हैं ना उनमें ऑयल निकालते समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ऑयल के पाउचेस ही लेकर आऊँ। अब देखिए ये जो चाय पत्ती का पैकेट है इसको मैं स्ट्रेट यहाँ पर ही कहीं ना कहीं ऐसे एडजस्ट कर दूँगी, ये आराम से इसमें आ गया है, तो ये यहाँ पर रह जाएगा। और जब थोड़ा कंटेनर कहीं दूसरा चीज़ें खाली होंगी तो वहाँ पर मैं इसे रख सकती हूँ। अब देखिए ये जो पेपर मैंने बिछाया था इससे मेरा काम कितना आसान हो गया। सिर्फ पेपर को उठा के फेंकना है और नीचे का जो फ्लोर है वो बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि दाल राइस ये सारी चीज़ें रिफ़िल करते समय ना कुछ गिर जाता है तो गंदा हो जाता है। अब ये जो पॉलीथिन है, ये जो प्लास्टिक्स हैं जो जिसमें दालें आई थी, वो मैं कैसे यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो देखिए इसको एक लेवल में काट दूँगी और इसको मैं जो अभी यूज़ में नहीं आ रहे हैं इन्हें फ़ोल्ड करके रख दूँगी किसी भी बॉक्स में। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को कुछ चीज़ें ऐसी फेंकनी होती है जो लिक्विड वाली रहती है, तो आप ऐसे पॉलीथीन बैग्स यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली अपने डस्टबिन में मत डालिए और ऐसे जो प्लास्टिक के बैग्स रहते हैं उसमें वो फूड डालिए और फिर आप इसको अपने डस्टबिन में डालिए, ताकि आपका जो गार्बेज बैग है वो फटेगा नहीं। अब मेरे पास एक पेपर बैग भी पड़ा हुआ था, इसमें कुछ पार्सल आया था, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे अच्छा लगा। इसको भी मैं लेवल में कट कर दिया है, फ़ोल्ड कर दिया है और इसको फ़ोल्ड करके रखती हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि इसमें मैं क्या रखने वाली हूँ। तो ऐसे जो पेपर बैग्स रहते हैं या हमारे शॉपिंग बैग्स रहते हैं कपड़े वाले, वो बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। यहाँ पे मेरे सिंक का नीचे का एरिया है, उसके कैबिनेट के अंदर मैंने इस प्लास्टिक में छोटा सा सेलो टेप लगा दिया है ऊपर, और इसको मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी। आप हैंग करने के लिए कोई हुक भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें छोटा सा छेद कर लीजिए और हुक में अटका दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ सेलो टेप यूज़ किया है। और छोटे मोटे जो कागज़ के सूखे कचरे रहते हैं ना, उसको आप इसमें डाल सकते हैं और इससे प्लास्टिक भी ख़राब नहीं होगा और सेपरेटली भी आपका जो गार्बेज है, सूखा गार्बेज, वो स्टोर हो जाएगा। अब जब ये थोड़ा बहुत भर जाए तो आप इसे एम्प्टी कर दीजिए, और अगर ये ख़राब नहीं हुआ है तो इसे दोबारा से वहीं पे लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पेपर बैग में मैं क्या रखूँगी। तो जो पैकेट्स के लिए मुझे कहीं भी जगह नहीं मिली रखने के लिए, तो उनको मैं यहाँ डाल देती हूँ। 3-4 पैकेट्स हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स के या फिर कुछ कुकीज़ के, तो ये अभी नॉर्मली 1-2 दिन में यूज़ हो जाएंगे। मेरे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो रहे हैं तो इनको मैं वापस से रीफ़िल करके रख दूँगी। तो इसलिए थोड़े दिन के लिए, मुझे 1-2 दिन के लिए मैं इस पेपर बैग को यूज़ कर रही हूँ इनको स्टोर करने के लिए। और इसको किसी भी कैबिनेट में आप रख सकते हैं या फिर आप अपने जो काउंटर है उस पर भी रख सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास कहीं जगह नहीं है तो मैं काउंटर पर रख दूँगी। अभी बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि कई बार ना हम लोग कुछ पैकेट्स यूज़ करते हैं, ओपन रह जाते हैं और उसमें थोड़ा बहुत खाना रह जाता है। उसको सील करने का भी एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास सील करने के लिए, आप ऐसे बाइंडर क्लिप ले लीजिए और उसमें ना आप जो ये आइसक्रीम स्टिक्स आती है वो दोनों तरफ से चिपका दीजिए। तो मैं यहाँ हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ। इसको चिपका देंगे आप तो आपका जो भी पैकेट्स ओपन है ना उसको आप इजीली सील करके रख सकते हैं। उसमें एयर भी नहीं जाएगी और वो जो फूड रखा है वो कई दिनों तक ख़राब भी नहीं होगा। अगर आपको एकदम से यूज़ नहीं भी करना है तो आप ऐसे बस उसे सील कर दीजिए और आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, तो फूड बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए आपको अच्छा लगा होगा, मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।